नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है करेंट अफेयर्स के नए सेशन में, जो फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स है। इसमें पहला टॉपिक है, देखते हैं। नई दिल्ली में नए त्रिभुजाकार संसद भवन का शिलान्यास किया गया है। कब किया गया है? तो 10 दिसंबर 2020 को किया गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस संसद भवन की लागत कितनी रुपये आई है? तो लागत 971 करोड़ रुपये आई है। और यह निर्माण कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो यह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जब नया संसद भवन जाएगा तो उसमें लोकसभा में सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या हो जाएगी 888 और राज्यसभा में 384, जबकि संयुक्त में 1224 सीटें होंगी। जो वर्तमान संसद भवन है उसकी नींव कब पड़ी थी? तो 1921 में पड़ी थी और बनकर तैयार हुआ था जनवरी 1927 को। उस संसद भवन के शिलान्यास किए थे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन। और उस संसद भवन के वास्तुकार मतलब डिजाइनर कौन थे? तो एडविन लुटियंस व हार्वर्ड बेकर द्वारा किया गया था। अगला टॉपिक है, संसद की बैठकों की संख्या अब तक की सबसे कम रही है, मात्र 33 दिन तक रही वर्ष 2020 में। इसके पहले भी संसद भवन की बैठकों की संख्या कम रही है। कब कब रही कम रही? 1975 में, फिर 1979 में व 1984 में विभिन्न कारणों से टाला जा चुका है। संसद भवन अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद भवन का गठन किया जाता है, जिसमें संसद भवन में कौन कौन से रहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला टॉपिक है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही उनकी विदेश यात्रा है। अच्छा, वर्ष 2020 में कौन थे मुख्य अतिथि? थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। अगला टॉपिक है, 2014 से 2018 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट किसकी है? तो वन मंत्रालय की गणना रिपोर्ट है और यह केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी किया गया है। 2014 में कितने तेंदुए थे? तो 7,910। 2018 में 12,852 हो गए। बढ़े हैं कितना? 62.5% की बढ़ोतरी हुई है। बाघ व तेंदुओं की संख्या के मामले में राज्य, मतलब किस किस राज्य में कितने कितने हैं उसको क्रम से देख लेते हैं। पहला तेंदुए में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर 3,421। दूसरे नंबर पर कर्नाटका 1,783। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 1,690। चौथे नंबर पर तमिलनाडु है 868। पाँचवें नंबर पर है छत्तीसगढ़ 852। जबकि बाघों में राज्यों का क्रम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश टॉप पर है 526 बाघ है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका 524। तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड 442। चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र 312 है। जबकि पाँचवें नंबर पर है तमिलनाडु 264 है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या 2,967 है, जो बाघों की मात्र 33% की वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक है, स्वदेश निर्मित युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण कब किया गया था? तो 14 दिसंबर 2020 को किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है और गार्डन रिच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग GRSE में किया गया है। कोलकाता में हुगली नदी के जल के साथ इस पोत का संपर्क हुआ है, जो यह इसे 2023 में नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। अगला टॉपिक है भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज 2021 में कहाँ बन रहा है? तो बिहार में राजगीर कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में बनाया गया है। राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है और इस बीच में उस ग्लास का भी निर्माण किया जा रहा है। और यह कितना लेती होगा? तो ये 6 फीट चौड़ा, 85 फुट लंबा होगा और यह 250 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। यह पुल चीन के हैंगझू में बने कांच के पुल के तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो भारत का ये दूसरा था। तो पहला कहाँ है? तो भारत का पहला सिक्किम में पेलिंग में बनाया जा रहा है। कब बनाया गया? तो नवंबर 2018 में बनाया गया था। ऐसे ही एक परियोजना का काम चल रहा है ऋषिकेश में। ऋषिकेश उत्तराखंड में, मतलब भारत का पहला सिक्किम में, दूसरा का बिहार में और तीसरा का उत्तराखंड में बनाया जाएगा, जिस पर काम चल रहा है। अगला टॉपिक है PSLV की 52वीं उड़ान द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 17 दिसंबर 2020 को कहाँ से किया गया? तो श्रीहरिकोटा से किया गया है। किसके जरिए किया गया है? तो PSLV C-55 के जरिए किया गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यह PSLV की 52वीं उड़ान थी, लेकिन इसका प्रक्षेपण PSLV C-15 के जरिए किया गया है। ठीक, 2011 में प्रक्षेपित GSAT का यह स्थान लेगा। अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत PM जन सेहत योजना शुरू की गई है। अगला टॉपिक है भारतीय थल सेना में उप प्रमुख का पद सृजित किया गया है। जो सृजित किया गया है वह भारतीय थल सेना में तीसरा पद है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी ऑफ स्टाफ। सामरिक दृष्टि से इसके लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को बनाया गया है उप प्रमुख। अगला है टॉपिक तिरुवनंतपुरम की छात्रा आर्या राजेंद्र देश में सबसे कम उम्र की महापौर बनी है। ये आर्या राजेंद्र कौन है? तो ये BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा है और यह 21 वर्ष में बनी हुई है। अगला टॉपिक में आते हैं फोर्ब्स की वर्ष 2020 की विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है एंजेला मर्केल, यह है जर्मनी की चांसलर है और लगातार 10 वर्ष टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है क्रिस्टलिना लेगार्ड, यह फ्रांस की है, यह यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। तीसरा का है कमला हैरिस, यह अमेरिका की है और यह राजनीतिक क्षेत्र से है। यह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, जो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। अगला है 4 नंबर पे कौन से हैं? उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। और 5 नंबर पर मेलिंडा गेट्स हैं, ये अमेरिका की बिल एंड मेलिंडा गेट्स की सह संस्थापक भी है। अच्छा, टॉप 100 महिलाओं में भारत के कितने? तो 3 महिलाओं को स्थान मिला है। कौन कौन सी हैं? तो 41वां स्थान मिला है निर्मला सीतारमण को, जो भारत की वित्त मंत्री है। 55वां स्थान किसको मिला है? तो रोशनी नडार मल्होत्रा को। रोशनी नडार मल्होत्रा कौन है? तो HCL के संस्थापक श्री नडार की एकमात्र इकलौती पुत्री है। और 68वां स्थान किरण मजूमदार बायोकॉन की चेयरपर्सन है। और बायोकॉन कहाँ है? तो बेंगलुरु में है।